तो क्या इंडिया गठबंधन में रामद्रोह का फैशन चल चुका है? इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज के भारत का मिजाज यहां अयोध्या में स्पष्ट दिखता है। आज यहां प्रगति का उत्सव है, तो कुछ दिन बाद यहां परंपरा का उत्सव भी होगा। So religion is something very personal. Don't nationalize it. Don't use for political gains. The nation is all involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे। अरे राम आपला आहे, बहुजनांचा आहे राम, शिकार करून खाणारा राम तो आमचा आहे, आमच्या बहुजनांचा। तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आणि आम्ही आज मटण खातो। पेड़वा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है। इंडी गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। तो इंडी गठबंधन जो है हमारी आस्था पर चोट करता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बयान दिया था और आज दो बयान सामने आए जिससे आस्था को चोट पहुंचती भी दिखाई दे रही है। तो इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। इंडिया में रामद्रोही का बोलबाला है क्या? इंडिया गठबंधन में दरअसल सनातन पर विवादित बयान कहां से कमान मिल रही है, कहां से आदेश मिल रहा है? आखिर इस तरह के विवादित बयान क्यों दिए जा रहे हैं? चुनाव में छाएगा क्या राम भक्त वर्सेस रामद्रोही का मुद्दा और इसका फायदा कैसे मिलेगा, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आस्था परिवार और वोट बैंक क्या इसके लिए तैयार है? कोई खास वोट बैंक है क्या जो आस्था परिवार करके आपको वोट देगा? वोट अगर आप चाहते हैं तो आस्था पर चोट करेंगे तभी आपको वोट मिलेगा क्या? ये कोशिश कर रहे हैं कि आप इंडिया गठबंधन के नेता। बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, प्रियंका भारती प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद अब्बास नेता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, आचार्य शैलेंद्र हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आरजेडी से हम शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि आरजेडी के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो कहा वो राम भक्तों को शायद पसंद नहीं आया होगा। प्रियंका जी, आपको पसंद आया क्या कि मंदिर अब छोड़ दीजिए, अस्पताल बने? हालांकि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं वो, तो स्वास्थ्य की बात वो कर रहे थे, लेकिन मंदिर, रोटी और आस्था दोनों की जरूरत होती है इंसान को। आप अपना नाम बताएंगे? कुंदन हूं मैं जी। कुंदन जी, आप हो या हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, धर्म के बारे में, मंदिर जाने के बारे में, भगवान को पूजने के बारे में तभी सोचता है जब उसका पेट और हाथ चिपका हुआ ना हो, अर्थात उसका पेट भरा हुआ हो। जब हमारा पेट नहीं भरा हुआ रहेगा, हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, पैसे कमाने के साधन नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं रहेंगी, तो आप मंदिर जाने के बारे में सोच सकते हैं? भगवान हो, श्री राम क्या चाहेंगे? कोई भी भगवान अपने बच्चों के लिए, इंसानों के लिए क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं ना कि उनका पेट भरा रहे, वो संपन्न रहे। वो संपन्न कैसे होंगे? रोजगार से होंगे, झूठे कपटी वादों से नहीं कि 2 करोड़ हम हर साल रोजगार प्रोड्यूस करेंगे और फिर आप गायब हो जाते हैं। राम मंदिर बन रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? ठीक है, पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, स्वास्थ्य में भी, शिक्षा में भी, लोगों की भूख भी मिटनी चाहिए, लेकिन दरअसल आपके नेता जो कह रहे थे वो राम मंदिर पर इस तरीके से सवाल उठा रहे थे, जो करोड़ों रुपए खर्च हुए उस पर सवाल उठा रहे थे।
जी, तो वो सवाल इस बात पे नहीं उठा रहे हैं, वो सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि ये जो शो क्रिएट किया जा रहा है कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। आपने तो पोस्टर देखा होगा ना, बीजेपी के कर्नाटका के हैंडल से गया कि मोदी जी राम जी का कद मोदी जी से छोटा हो गया और मोदी जी राम जी को हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो ये मोदी राम जी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, राम जी पहले से ही लोगों के मन में बसे हैं। राम पे मेरी आस्था क्या मंदिर में जाने से ही तय होगी या सिद्ध होगी? क्या मैं अपने मन से राम को याद नहीं कर सकती क्या? राम यही चाहते। आपने रामायण पढ़ी होगी, रामायण सुनी होगी। किस बारे में है रामायण? राम पूरी की पूरी लड़ाई किस लिए लड़ते हैं? ताकि सीता को कोई आंच ना आए, सीता जी को कोई छू ना पाए। आज उत्तर प्रदेश का आप हाल देख लीजिए ना। प्रियंका भारती दरअसल भारत में मंदिर जो है वो रोजगार भी देते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी का भी हिस्सा है मंदिर। और ये जो मंदिर बना है जिसमें करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, उसमें भी लोगों को रोजगार मिल रहा है और आगे भी रोजगार मिलेगा। अयोध्या की तस्वीर बदल रही है। मुझे काफी हंसी आती है इस बात पे कि रोजगार मिल रहा है। मंदिर से रोजगार कौन क्रिएट कर रहा है और किसके लिए क्रिएट हो रहा है? आपने ट्रस्टी का लिस्ट देखा होगा ना। सिर्फ एक जमात के लोगों को पुरोहित बना रहे हैं आप, और आप वो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं। बाकी 90% आबादी जो आपको समझ नहीं आता। प्रियंका जी, आप रोजगार का मतलब समझती नहीं। आचार्य शैलेश जी हमें समझा सकते हैं। आचार्य शैलेश जी, भारत में आर्थिकी का जरिया भी है मंदिर, और मंदिर में आस्था, और आस्था से जो रोजगार मिलता है वो भारतीय जी को समझ में नहीं आ रहा है और शायद उनके नेता को भी समझ में नहीं आ रहा है। आप समझाना चाहेंगे? आप तो मुझे कैसे समझ आएगा? मैं पंडित बन ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा वो। प्रियंका भाटी को बोलने के लिए बंद कीजिए, मैं अपनी बात पर रखता हूँ। धन्यवाद कुंदन जी। देखिए, प्रभु श्री राम हमारे 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रग रग में बसे हुए हैं। सबके मन में और हृदय में प्रभु श्री राम का वास है। और सनातन धर्मावलंबी 500 वर्षों तक यह लड़ाई लड़े प्रभु श्री राम का स्थान को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार मुस्लिम बाहुल्य लोगों ने हमारे देश के मुसलमान, जो मुस्लिम नहीं होते हुए मुगलों के द्वारा बनाए गए मुसलमान, उन लोगों ने भगवान श्री राम को 500 वर्ष तक अपने स्थान पर जाने नहीं दिया, मंदिर में जाने नहीं दिया। और आज प्रभु श्री राम जब मंदिर में जा रहे हैं तो विपक्षी पार्टियां, अभी प्रियंका जी बोल रही हैं कि एजुकेशन सेंटर क्यों नहीं बना रहे हैं। अरे पहले तो आप लालू यादव को बोलिए कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री तो बना दिए बिना मैट्रिक पास हुए। दोनों बच्चे उनके मैट्रिक पास नहीं है, फिर भी मुख्यमंत्री और मिनिस्टर बन गए। और वहां के लोग, जो वहां की जनता, उन लोगों को मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाई है और मिनिस्टर बनाई है, उनके बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं। और आज जिस प्रकार की जो स्थिति बनी है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा और शास्त्र के बारे में क्या जान पाएगा। लालू यादव के जो बेटे हैं वह शास्त्र को नहीं जानते। अब कैसे, सुनिए कुंदन जी, रोजगार कैसे पैदा होगा? प्रभु श्री राम का जो राम मंदिर बन रहा है, वहां के सराउंडिंग्स 50 किलोमीटर तक फूल वाला, फल वाला, मिठाई वाला, टेंट वाला, इसके अलावा पुस्तक वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, सबका रोजगार क्रिएट होगा। जब प्रभु श्री राम का पूर्ण रूप से मंदिर की तैयारी हो जाएगी, पूरी तरह से बन जाएगा। आप पहले बोले रहे, इसके बाद आप बोले। आचार्य जी जल्दी से नहीं, सुन लीजिए। वहां 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार अभी 2 साल के अंदर हो जाएगा, क्योंकि उसके 50 एकड़ के 50 किलोमीटर के सराउंडिंग्स, 50 किलोमीटर पूरा, 50 किलोमीटर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सब जगह रियल एस्टेट स्थापित होगा, होटल स्थापित होंगे, रेस्टोरेंट स्थापित होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होगा और पूरे विश्व के लोग वहां आएंगे। पूरे विश्व के लोग आएंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है वह बूम करेगी। वहां पर निश्चित तौर पर वहां करोड़ों रोजगार होगा। 10-20 लाख नहीं, 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार की प्राप्ति होगी। प्रियंका बहन को बताइए। ठीक है, 10 करोड़ से ज्यादा रोजगार होगा। ठीक है आचार्य जी, मैं लौटता हूं। संजय चौधरी जल्दी जवाब दीजिए। दरअसल जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं और प्रियंका भारती जो कह रही हैं, आप जवाब देना चाह रहे होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद इन लोगों के ज्ञान चक्षु खुले नहीं है। जरा देखिए, बनारस में पिछले वर्ष गोवा से ज्यादा पर्यटक बनारस आए। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि अगर पर्यटक आ रहे हैं तो पर्यटक वहां रह रहे हैं, पर्यटक वहां खा रहे हैं, पर्यटक वहां घूम रहे हैं,
पर्यटक वहां निश्चित रूप से अपना पैसा स्पेंड कर रहे हैं। इसीलिए आज बनारस की स्थिति ऐसी हो गई है कि बनारस में रुकने के लिए होटल कम पड़ गए हैं। वहां के रिक्शा चालक जिस प्रकार से उन्हें पैसा मिल रहा है, वहां पे रेहड़ी पे जो लोग चाय बेचते हैं, जो बिस्किट बेचते हैं, जो वहां पर चाट बेचते हैं, जो वहां पर मिष्ठान बेचते हैं, वहां पर जो दुकानदारी है, बनारस का जो शिल्प है, ये सब वहां आने वाला पर्यटक खरीद रहा है। और उसकी संख्या कितनी है? गोवा से दोगुने से भी ज्यादा हो गई है 1 वर्ष के अंदर। ये जहां 7.5 करोड़ लोग गए सिर्फ बनारस में, 7.5 करोड़ लोग गए सिर्फ बनारस में। तो जो देश के अंदर जो गोवा केवल अपने पर्यटन से समृद्ध राज्य था, उत्तर प्रदेश का केवल एक डिस्ट्रिक्ट ही अगर उसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति विकसित जिले की तरह होगी। मुझे लगता है कि इस ज्ञान को अपने ज्ञान के साथ समृद्ध करना चाहिए। दूसरे, इसी प्रकार की स्थिति अगर अयोध्या की होगी तो निश्चित रूप से हम ये पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के ऐसे लोग जहां धार्मिक पर्यटन बढ़ रहा है, वहां रोजगार की संभावनाएं बहुत होंगी। और ये जानकर इनको खुशी होगी कि अयोध्या में जमीन का रेट कितना बढ़ा है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां लोगों का रोजगार बढ़ रहा है, वहां उनकी कीमत बढ़ रही है, और जो कीमत बढ़ रही है वो उनकी पॉकेट में ही आ रही है। अगर पेइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो वहां के लोग और समृद्धशाली होंगे। इसीलिए धार्मिक पर्यटन के लिए यह मंदिर बड़े मील के पत्थर होंगे और इससे लोगों के पास रोजगार